नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कोशिएंट ग्रुप की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम एक कोशिएंट ग्रुप देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, Q अपॉन Z। ठीक है, ये एक ऐसा ग्रुप है जो खुद तो इनफाइनाइट है पर इसके एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा फाइनाइट रहता है। और हम ये भी प्रूफ करेंगे कि यहाँ पे हर एक ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाता है। जैसे अगर हमें ऑर्डर 3 का एलिमेंट चाहिए है तो वो इसमें मिलेगा। और यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे हर ऑर्डर के एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे। यानी अगर हम 3 ऑर्डर की बात करें तो 3 ऑर्डर के इसमें एलिमेंट जो होंगे वो फाइनाइट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 3 ऑर्डर के इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये खुद ग्रुप तो इनफाइनाइट है। और हम ये भी देखेंगे कि इसके जो सब ग्रुप है इसके पास इनफाइनाइट सब ग्रुप्स होंगे जो इनफाइनाइट ऑर्डर के होंगे। और वो भी ऐसे नहीं है कि जो है साइक्लिक, इसमें इनफाइनाइट सब ग्रुप्स होंगे जो साइक्लिक होंगे और इनफाइनाइट सब ग्रुप होंगे जो नॉन साइक्लिक होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें हम जो है आज क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारा फाइनाइट ग्रुप नहीं है, यानी इनफाइनाइट ग्रुप है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो ग्रुप हमारा किस तरह से डिफाइन है। Q अपॉन Z इज इक्वल्स टू Z प्लस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू Q, द कोशिएंट ग्रुप ऑफ Q बाई Z। अब यहाँ पे देखने में लग रहा है जैसे यहाँ पे x है, x हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, Q से, और Q हमारा क्या है, इनफाइनाइट है। तो जब ये Q हमारा इनफाइनाइट सेट है तो ये भी हमारा इनफाइनाइट होगा। एक तो ये तरीका है, लेकिन हो सकता है कि कोई ये कहे कि कुछ आगे चल के x जो है वो Z के इक्वल आ जाते हैं, यानी सर्टेन नंबर के बाद ये जो है इक्वल होना शुरू हो जाते हैं, तब तो ये हम कहे तो वो कहेगा कि ये फाइनाइट है। तो वही चीज़ हम प्रूफ कर देते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सर्टेन नंबर पर ये इक्वल है, तो Z प्लस 1/P इज इक्वल टू Z प्लस 1/Q। हमने मान लिया ये इक्वल है, क्योंकि 1/P हमारा कहाँ से, Q से, 1/Q कहाँ से है, Q से। ये क्या इंप्लाई करेगा, हमारे क्या है, राइट कोसेट इक्वल है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है 1/P माइनस 1/Q बिलोंग्स टू Z। तो 1/P माइनस 1/Q ये Z में अगर बिलोंग होना है तो P और Q के पास क्या चॉइस है, या तो P और Q 1 होंगे या फिर -1 होंगे। क्योंकि 1 अगर n है और n अगर हमारा कोई इंटीजर है तो ये कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे P और Q अगर हम कुछ और रख रहे हैं 1 के अलावा तो ये हमारा इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे P और Q भी हमारे क्या हैं, इंटीजर हैं। 1/P 1/Q हमारा Q के एलिमेंट है, तो ये भी हमारे क्या हैं, इंटीजर हैं। तो P और Q के पास एक ही चॉइस है, या तो वो 1 होंगे या फिर वो माइनस होंगे, दो चॉइस हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर P और Q 1 या -1 हुए तब तो ये हमारे इक्वल होंगे, लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे अगर P एंड Q +-1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, और P और Q के पास कितनी चॉइस है, इनफाइनाइट चॉइस है, क्योंकि P और Q हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, Z से। ठीक है, तो अगर इसमें Z में से हम 1 निकाल भी दें, 1 और -1, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारा इनफाइनाइट सेट ही रहेगा। ठीक है, तो P और Q के पास इनफाइनाइट चॉइस है और ये इनफाइनाइट चॉइस के लिए इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q/Z इज इनफाइनाइट ग्रुप। अब हम शो करेंगे कि इसके जो ऑर्डर होते हैं ना, इसके जो एलिमेंट होते हैं ना, वो फाइनाइट ऑर्डर के होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया Z प्लस n। ठीक है, जहाँ पे n हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, Q से बिलोंग कर रहा है, और उसकी पावर हमने ले ली m। तो अब ये किसके इक्वल होगा हमारा, देखो Z प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n m टाइम्स। ये हमारा किस तरह से डिफाइन होता है, इसके ऊपर एडिशन Z प्लस x, और इसके ऊपर अगर हम एडिशन लगाएं Z प्लस y, तो ये किसके इक्वल आता है, Z प्लस x प्लस y। ठीक है, तो ये वाला हमने जो है ऑपरेशन इस्तेमाल किया है, बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा n प्लस n प्लस n प्लस कितने, m टाइम्स, तो ये हो जाएगा Z प्लस mn। ठीक है, तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि Z प्लस n की पावर अगर m है तो उसको हम लिखेंगे Z प्लस mn। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। अब यहाँ पे देखो, फॉर एनी n बिलोंग्स टू Q सच दैट n इज इक्वल्स टू P/Q, चूँकि Q में है तो P/Q टाइप का एलिमेंट होगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें एक m मिलता है जिसको हम Q बोलते हैं, तो Z प्लस P/Q की पावर Q ये किसके इक्वल हो जाएगा, Z प्लस Q इंटू P/Q। इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे Q से Q कैंसिल आउट हो गया,
p बचा, और p हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू है, जहाँ पर p और q हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, z प्लस पी, और p हमारा इंटीजर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, z के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो z प्लस एक्स हमारा क्या था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, हालांकि हमने यहाँ पे n लिया था, ठीक है, यहाँ पे n लिया था। तो अगर हम कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट x ले रहे हैं, z प्लस एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, z प्लस पी अपॉन क्यू, और इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, q, ठीक है। तो वही चीज़ लिखिए कि फॉर एनी z प्लस एक्स बिलोंग्स टू q अपॉन z, ऑर्डर ऑफ z प्लस एक्स इज फाइनाइट। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने लिया है z प्लस 3/2, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, फाइनाइट होता है। अब यहाँ पे हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं कि फॉर एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर z प्लस 1/n q अपॉन z में बिलोंग करेगा, और इसका ऑर्डर क्या होगा, हम जानते हैं कि यहाँ पे नीचे जो होता है उसी का हम लेते हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ z प्लस 1/n इज इक्वल्स टू n। तो इस एलिमेंट का ऑर्डर निकालना और भी आसान है, सिर्फ हमें यहाँ पे ये चीज़ देखनी है और हम बता देंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। अब हम क्या शो करेंगे कि q अपॉन z में जो जनरल एलिमेंट होता है वो हमारा इसी टाइप का होता है, या फिर इस तरह से बोलें कि अगर हम इससे कोई ग्रुप जनरेट करें इस एलिमेंट से, तो इसका जो जनरल एलिमेंट होगा वो इसके जनरेटर इसी की इस ग्रुप में कहीं ना कहीं बिलोंग करेगा। ये भी अभी हम शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर एनी एक्स, जो कि हमारा क्या होगा, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होगा। अगर क्यू का हम एलिमेंट ले रहे हैं तो हमने एक्स लिया जो पी अपॉन क्यू है, और जहाँ पे अगर हमारा पी ग्रेटर देन है क्यू से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के प्लस आर अपॉन क्यू, जहाँ पर के हमारा क्या होगा, एक इंटीजर होगा, और आर हमारा क्या होगा, 1 और क्यू माइनस 1 के बीच में होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे 9/5, 9 हमारा ग्रेटर है 5 से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 4 अपॉन 5, और इसको अलग अलग लिखे तो ये हो जाएगा 1 + 4/5। तो यहाँ पे के हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, आर हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि आर हमारा कहाँ, इसके और इसके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 और यहाँ पे जो 4 है वो 1 और 5 के बीच में है, तो ये हमारा 5 है, जो कि हमारा क्या होगा, क्यू होगा। अब यहाँ पे देखो z प्लस एक्स, ये एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा q अपॉन z का, इसको क्या लिख सकते हैं, z प्लस पी अपॉन क्यू, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, z प्लस पी अपॉन क्यू को हमने अभी देखा कि इसको हमने इस तरह से लिख लिया, k प्लस आर अपॉन क्यू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं z प्लस 1 अपॉन क्यू की पावर r, क्योंकि हम इसको जब अलग अलग लिखना चाहेंगे तो 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू कितने टाइम्स लिखेंगे, r टाइम्स, और फिर हमें ये मिल जाएगा। तो इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं जब p अगर हमारा ग्रेटर देन है q से, और अगर p लेस देन है q से तो हम डायरेक्टली p को उठा के ऊपर ले जाएंगे, तो हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट यानी z प्लस एक्स को इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम क्या शो करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम किसी भी ऑर्डर के किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, ऑर्डर ऑफ z प्लस एक्स अगर जो है n है, तो q अपॉन z में n ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे देखो अगर हमने मान लिया कि z प्लस एक्स का ऑर्डर n है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, z प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू z, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इंप्लाई करेगा z प्लस एन एक्स इज इक्वल्स टू z, ठीक है। और ये हमारा क्या इंप्लाई करेगा, nx बिलोंग्स टू z। ये हमारी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि अगर हमारा यहाँ पे जैसे h प्लस ए इज इक्वल्स टू h, इन जनरल बात करें ग्रुप में तो हम प्लस नहीं लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, इफ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू h, ठीक है। अब अगर nx जो है वो z में है तो वो किसी ना किसी m टाइप के एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी m हमारा इंटीजर है, तो x हमारा क्या आ जाएगा, m अपॉन n आ जाएगा, जहाँ पे m भी इंटीजर है और n भी इंटीजर है। तो z प्लस एक्स हमारा किस टाइप का हो जाएगा, z प्लस 1 अपॉन n की पावर m टाइप का हो जाएगा, और ये हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, ये इस ग्रुप में जाएगा जो z प्लस 1/n से जनरेट होगा। z प्लस 1/n के ग्रुप में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, z प्लस 1/n, z प्लस 1/n का होल स्क्वायर, z प्लस 1/n का होल क्यूब, इस टाइप के एलिमेंट होंगे, यानी इसी टाइप के एलिमेंट्स होंगे।
तो z प्लस एक्स हमारा इस ग्रुप में बिलोंग कर जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हमने z प्लस एक्स का ऑर्डर कितना लिया था, n लिया था। तो यहाँ पे ये क्या, किस तरह का ग्रुप, हमें ये जो एलिमेंट है ये किस तरह के ग्रुप में बिलोंग करेगा, z प्लस वन बाई एन टाइप के ग्रुप में। और ये हमारा क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। और जो ऑर्डर ऑफ n के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इसी ग्रुप में होंगे। तो साइक्लिक ग्रुप के बारे में हम जानते हैं कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन, अगर इसमें बात करें तो इसमें कितने होंगे, 5n होंगे। लेकिन चूंकि ऑर्डर n के जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे वो सारे इसमें होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे ऑर्डर n के q अपॉन z में भी जो है वो 5n होंगे। तो इस तरह से, जैसे अगर q अपॉन z हमें ग्रुप दे रखा है, हालांकि ये इनफाइनाइट ग्रुप है, लेकिन हमसे अगर कोई पूछे ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट होंगे तो हम 4 फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्या आएगा हमारा 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा 2। तो 2 एलिमेंट होंगे जो ऑर्डर 4 के होंगे। इस तरह से ऑर्डर 6 का अगर पूछे तो वो भी हमारे 2 ही होंगे। ऑर्डर 10 के हम अगर फाइंड आउट करें तो वो हमारे 4 आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और रिजल्ट है कि H अगर हमारा सब ग्रुप है Q अपॉन Z का, सच दैट H इज फाइनाइट, यानी अगर कोई फाइनाइट सब ग्रुप है Q अपॉन Z का तो वो हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा। दिस इंप्लाइज दैट H इज साइक्लिक। और अगर K हमारा सब ग्रुप है Q अपॉन Z का और अगर K इनफाइनाइट है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, K इज नॉन साइक्लिक। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, जो अगर कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक होता है ना तो वो हमेशा z के आइसोमॉर्फिक होता है, और q अपॉन z में कोई भी ऐसा सब ग्रुप नहीं होगा जो z के आइसोमॉर्फिक हो। तो इसलिए इसका कोई भी अगर हम सब ग्रुप ले रहे हैं तो वो हमारा नॉन साइक्लिक ही होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि अगर h फाइनाइट है तो वो हमारा साइक्लिक होगा, और अगर k हमारा इनफाइनाइट है तो वो नॉन साइक्लिक होगा। अब यहाँ पे q अपॉन z जो है, चूँकि ये इनफाइनाइट है तो इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, और हर एक एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट ऑर्डर का है। और हमने अभी देखा था कि हर एक ऑर्डर का, जैसे हमने अगर बात करें यहाँ पे z प्लस एक्स, ये हमारा एक एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर हमने n मान लिया, तो z अपॉन एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, z प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक n के लिए हमें एक ये ग्रुप मिल रहा है। और जब हमने स्टार्ट किया था q अपॉन z तो वहाँ पर हमने देखा था कि z प्लस 1 अपॉन p इज नॉट इक्वल्स टू z प्लस 1 अपॉन q, यानी z प्लस 1 अपॉन n जो है वो कभी भी z प्लस 1 अपॉन किसी भी m के लिए इक्वल नहीं आएंगे। सिर्फ एक कंडीशन है, जब वो प्लस माइनस 1 हो। तो इसके हर एक n के लिए हमें एक ग्रुप मिल जा रहा है, और n हमारा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही इसके पास फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप होंगे। तो इसके पास साइक्लिक सब ग्रुप कितने हैं, इनफाइनाइट हैं, क्योंकि हमारा z क्या है, इनफाइनाइट है। और नॉन साइक्लिक कितने होंगे, वो भी हमारे इनफाइनाइट होंगे। वो हमें कैसे इनफाइनाइट होंगे वो अभी हम प्रूव करेंगे। देखो, देयर आर इनफाइनाइट सब ग्रुप ऑफ q अपॉन z विच आर साइक्लिक। अब यहाँ पे देखो, एक हमने h सब ग्रुप लिया q अपॉन z का, और हमने इसको किस तरह से डिफाइन किया है, h इज इक्वल्स टू z प्लस m अपॉन p की पावर n सच दैट m बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। तो ये हमारा सब ग्रुप है इसका, और यहाँ पे m और n जो है अगर वेरी करते रहेंगे तो ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है। तो ये इंप्लाई करेगा q अपॉन z हैज इनफाइनाइट सब ग्रुप्स विच आर इनफाइनाइट एंड नॉन साइक्लिक। तो इस तरह से q अपॉन z की ये सारी प्रॉपर्टीज याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि ऐसा कोई ग्रुप बताओ जो खुद तो इनफाइनाइट हो लेकिन उसके एलिमेंट्स जो हैं उनका ऑर्डर क्या हो, फाइनाइट हो। तो इस तरह के एग्जांपल्स बन सकते हैं। इतनी ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो q अपॉन z के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।